नमस्कार। आप सुन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं असेंबली में जारी हुई विश्व सौर रिपोर्ट का तीसरा संस्करण और इसके साथ दुनिया के सौर ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलावों पर भी रोशनी पड़ी है। इस साल की रिपोर्ट में 4 मुख्य दस्तावेज शामिल हैं: विश्व सौर बाजार रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और ग्रीन हाइड्रोजन तत्परता मूल्यांकन, खास तौर पर अफ्रीकी देशों के लिए। आइए जानते हैं इन रिपोर्ट्स में क्या खास है। विश्व सौर बाजार रिपोर्ट से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। सौर ऊर्जा की वैश्विक क्षमता 2000 में केवल 1.22 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 2023 में 1418.99 गीगावाट तक पहुंच गई है। जी हां, ये 40% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों के तहत 2030 तक यह क्षमता 5457 से 7203 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए बड़े पैमाने पर नए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि स्वच्छ ऊर्जा उद्योग में 16.2 मिलियन रोजगार का सृजन हो चुका है, जिनमें से 7.1 मिलियन रोजगार अकेले सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुए हैं। अब बात करते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट की। वर्ष 2018 में वैश्विक ऊर्जा में निवेश 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2024 तक बढ़कर 3.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान है। स्वच्छ ऊर्जा में निवेश जीवाश्म ईंधन से लगभग दोगुना होने की उम्मीद है। सौर ऊर्जा निवेश में एशिया प्रशांत क्षेत्र सबसे आगे है। उसके बाद यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका का स्थान है। अब नजर डालते हैं विश्व प्रौद्योगिकी रिपोर्ट पर। सौर पैनल्स की दक्षता में बड़ी प्रगति हुई है। आज के मोनोक्रिस्टलाइन सौर पीवी मॉड्यूल 24.9% तक की दक्षता तक पहुंच चुके हैं, जबकि नए मल्टी जंक्शन पेरोवस्काइट सेल उच्च दक्षता और कम लागत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सौर विनिर्माण में 2023 में सिलिकॉन के उपयोग में 88% तक की कमी आई है, जिससे सौर ऊर्जा की लागत में कमी और पर्यावरणीय लाभ में सुधार हुआ है। अंत में ग्रीन हाइड्रोजन तत्परता मूल्यांकन पर चर्चा। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि अफ्रीका के कुछ देश जैसे मिस्र, मोरक्को, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के संभावित नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन इस्पात और उर्वरक जैसे उद्योगों में जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को घटाने में मददगार साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आईईएसए के मिशन की। आईईएसए का लक्ष्य है कि 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाया जाए, ताकि ऊर्जा के लिए नए और टिकाऊ स्रोतों को विकसित किया जा सके। आईईएसए, जो कि भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, भारत सहित 100 से अधिक सदस्य देशों के साथ मिलकर सौर ऊर्जा को सुलभ और सस्ता बनाने पर काम कर रहा है। साफ है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो रही ये प्रगति और निवेश आने वाले भविष्य में पर्यावरण को स्वच्छ और स्थायी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। नमस्कार। आइए अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं असेंबली में तीसरी विश्व सौर रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट में वैश्विक सौर ऊर्जा के विकास, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। विश्व सौर बाजार रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सौर क्षमता 2023 में 1418 गीगावाट पर पहुंच गई है और 2030 तक इसे 7000 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट में 2024 तक स्वच्छ ऊर्जा में 3.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश होने का अनुमान है, जो कि जीवाश्म ईंधन के निवेश से लगभग दोगुना होगा। सौर प्रौद्योगिकी में उन्नति, नए सोलर पैनल्स अब 24.9% दक्षता तक पहुंच चुके हैं, जिससे लागत में कमी और पर्यावरणीय लाभ में सुधार हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन तत्परता मिस्र, मोरक्को और नामीबिया जैसे अफ्रीकी देशों को ग्रीन हाइड्रोजन में नेतृत्वकर्ता के रूप में पहचाना गया है। तो यह थी आज की मुख्य खबरें।
आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।